बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पेशावरी नमकीन गोश्त की। ये गोश्त बहुत मज़े का बनता है। ये बेसिकली बनता है चर्बी में और ये बनता है दुम्बे के गोश्त से। आज मैंने आपको जो ये बीफ के गोश्त में बनाया है, आप चाहें तो आप इसको जो बकरे के गोश्त में ही बना सकते हैं। ये बहुत ही यमी बनता है, बहुत मज़े की रेसिपी है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। जैसे कि आजकल ईद की दावतें चल रही हैं, तो उसमें आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटे के निशान को दबाइए, ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए ऑल को, प्रेस कीजिए ओके को। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी आज की रेसिपी की और डिफरेंट रेसिपीज़ के लिंक। चलाएं बनाना शुरू करते हैं बहुत ही लजीज पेशावरी नमकीन गोश्त। पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें। सबसे पहले देख लें कि ये गोश्त जो है वो बनता है बेसिकली दुम्बे के गोश्त में, बकरे में। आप बीफ में बना सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पर बीफ में बना रही हूँ। आप चाहें तो जो आपको पसंद है उस गोश्त में बना सकते हैं। और चर्बी में बेसिकली पकता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें हाफ़ kg जो है वो ये देखें मिक्स पार्ट गोश्त ले लिया है। और सॉफ्ट गोश्त लें, कोशिश करें कि इसमें हड्डी भी हो और जो है वो गोश्त का पोर्शन भी हो। अच्छा, ये मैंने 1/4 कप घी लिया है। घी आप ले लें या मक्खन लेना चाहें तो मक्खन ले लें। वैसे ये कि घी में अच्छा टेस्ट इसका आता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं मसाले। मसाले बहुत ही इसके सिंपल हैं। अच्छा, ये 1 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो है वो 3 टमाटर ले रही हूँ। ये टमाटरों का मैंने साइज़ दिखाने के लिए आपको कट नहीं किया, वरना हम इसको बिल्कुल बारीक काटेंगे टमाटर को। ये देख सकते हैं आप, इस तरह के साइज़ के 3 टमाटर हैं। अच्छा, मसाले इसके बहुत सिंपल हैं। मसालों में मैंने यहाँ पर जो है लिए हैं, ये देखिए मैंने ली हैं 10 से 12 हरी मिर्चें और जो है 4 टेबल स्पून तक जो है मैंने ये अदरक काट ली है बारीक बारीक। ये देखें इस तरह पतली पतली लंबी लंबी काट लें। इस तरह से अदरक काट ली है। और नमक मैं इसके अंदर लूँगी। नमक अपने हिसाब से ले लें। इस बात का ध्यान रखें कि इसके अंदर नमक ज़रा खिलता हुआ नमक होता है, मतलब अच्छा नमक होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन सही से नमक होगा। अच्छा, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ले रही हूँ कुटी हुई, पिसी हुई नहीं, कुटी हुई जो काली मिर्चें होती हैं वो। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, फ्रेश उसी वक्त आप कूट लें। तो बस यही कुछ चाहिए। चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में जो है वो घी को मेल्ट होने रख दिया है। घी गर्म हो जाए तो बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। अच्छा, घी मेल्ट हो गया है और घी गर्म भी है, तो हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसकी रॉ स्मेल आपको ख़त्म करनी है। ये मेरे पास ख़त्म हो रहा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसलिए ये थोड़ा पतला है। तो बस इसके बाद जो है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त और गोश्त को अच्छे से भूनेंगे इसके साथ। गोश्त को हमें जब तक भूनना है कि गोश्त को जब तक भूनना है कि जब तक उसके जो है वो कलर चेंज हो जाए, तब तक भूनें। अच्छा, अब देखें भूनते भूनते गोश्त का कलर चेंज हो गया। अदरक लहसुन का पानी, गोश्त का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो फिर हम इसके अंदर जो अदरक कटी हुई थी उसका आधा अदरक डालेंगे, यानी कि 2 टेबल स्पून तक मैं इसके अंदर अदरक डाल रही हूँ कटी हुई। तो ये डाल के बस कुछ सेकंड के लिए आपको इसको इस तरह स्टर फ्राई करना है और फिर उसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। और पानी इतना डालना है जितने में गोश्त गल जाए। तो ये मैं तकरीबन 4 कप तक मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी देर में गोश्त गलेगा। पानी डालने के बाद इसके लिड को कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको गोश्त के गल जाने तक 100% गोश्त को डन करेंगे, 100% गल जाने तक पकाएंगे। तो लिड कवर करें। बस ये देखिए इसमें बॉयल आ रहा है, इसको मीडियम फ्लेम पे करेंगे, लिड को कवर करेंगे और इसके गोश्त के गल जाने तक पकाएंगे। अब ये देखें गोश्त गल चुका है और जो है वो पानी बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। तो बस अब हम सारे मसाले वगैरह डालना शुरू करेंगे। गोश्त आपका बिल्कुल यहाँ पर गल जाना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो हम डालेंगे अदरक। जितनी अदरक थी वो मैंने आधी तो पहले डाल दी थी और थोड़ी सी मैंने गार्निश के लिए रख ली है और अदरक डाल दी है। अच्छा, हरी मिर्चें डाल दी हैं और नमक और जो हमारे पास गोल मिर्च पिसी हुई थी वो डाल दी। कुटी हुई गोल मिर्च है बेसिकली ये। बस इन सभी चीज़ों को मिक्स करें, अच्छे से भूनें इसको। साथ ही साथ हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर। देखें टमाटर मैंने कितने बारीक काटे हैं, इससे भी ज़्यादा अगर आप बारीक काट सकते हैं तो इससे ज़्यादा बारीक काट लें। बिल्कुल बारीक टमाटर डाल के और इसको भूनें। अभी मैं टमाटरों के साथ भून रही हूँ सब मसालों वगैरह को। और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 5 मिनट इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है। और अगर आपको लगे कि जल रहा है मसाला तो स्लो फ्लेम कर दें, लेकिन 5 मिनट आपको भूनना है। 5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया है। अब मैं इसको टमाटरों को थोड़ा और सॉफ्ट होने तक
टमाटरों के थोड़े और सॉफ्ट होने तक मैंने इसको पका लिया था और ये देखें टमाटर और सॉफ्ट हो गए हैं, ग्रेवी बन गई है इसके अंदर और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ये देखें मसाला मिल गया अच्छे से। अब इसको भूनेंगे हम थोड़ा और। अच्छा टमाटर देखें अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के समझे 5 से 10 मिनट हम इसको और भूनेंगे। ये भूनने की स्टेज जैसे मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फ्लेवर इसका निकल कर आएगा। तो इस तरह भूने, थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते मैंने इसको भून लिया है। अच्छे से भुनाई इसकी हो चुकी है और कॉर्नर्स पे तेल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है मसाला सब अच्छे से भुन चुका है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा तो अब मैं क्या करूँगी, ये देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, मसाले के साथ मिल गए, ऐसे ही होना चाहिए। तो अब हम स्लो फ्लेम करेंगे और बस अब ये डन है। आप चाहें तो इसी वक्त डिश आउट कर लें। मैं इसके अंदर हल्के से जो है वो मसाले के लिए लगाऊँ, हल्के से मसाले के लिए मैंने जो है वो इसके अंदर पानी डाला है और ये इसको मैं 5 मिनट दम पे रखूँगी और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। तो बस अब ये डन है और हम इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही लजीज, बहुत जायकेदार जो है वो पेशावरी नमकीन गोश्त बन के हमारे पास तैयार है। और इसका कलर जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही यमी बना है, कलर खुशबू सब बेहतरीन है। और इसको आप घी में या मक्खन में बनाएं, असल में तो चर्बी में बनता है लेकिन आप इसको घी में या मक्खन में बनाएं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। ज़रूर से रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।